तो फल उसको मिलता है। इसीलिए महात्मा लोग आश्रमों में क्या करते हैं, इच्छा रहित होने का उपाय करते हैं। अब जो संसार को चलाते हैं, संसार की दृष्टि से रहते हैं, उनको इच्छा करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये जो पुस्तकें लिखी हैं, ये लिखी गई हैं जो भगवान का भजन करना चाहते हैं उनके लिए पुस्तक है। एक बात ये है समझने का तरीका। दूसरी चीज़, हम चाहे इच्छा करें चाहे ना करें, लेकिन जो भी हमको मिला है दुनिया में वो सब भगवान का ही है। दूसरे एंगल से बात कर रहे हैं। इस संसार में जो कुछ हमको मिला है या मिला था या मिलेगा, वो भगवान की कृपा से ही मिलता है। हम लोग मूड पटक के लोग मर जाते हैं, लेकिन उनको नहीं मिलता। किसी गरीबी झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, खाने को नहीं मिलता है। ऐसे भी लोग जी रहे हैं दुनिया में। जीते कि नहीं जीते? एक से गरीब आदमी कि जब तक अगर काम करने न जाएंगे तो भूखों मर जाएंगे लड़के बच्चे। ऐसा भी होता है। तो क्या मतलब उसका निकला कि जिसके जैसे संस्कार हैं उसको वैसा भगवान दे रहा है। जिसके जैसे संस्कार है भगवान देता है। ये मान लीजिए कि चाहे उसके भगवान के मान लीजिए, चाहे अपना भाग्य मान लीजिए कि हमको मिल रहा है भगवान की कृपा से। तो इसलिए हम लोगों को अगर सही ढंग से पूछा जाए तो अगर दुनिया में हम रहते हैं तो सब कुछ भगवान का ही है। ये जितनी दुनिया बनाई हुई है ये सब भगवान की बनाई दुनिया है। उस दुनिया में हम लोग रहते हैं और इसमें कोई चीज़ हमारी है नहीं। इस संसार के अंदर कोई भी चीज़ हमारी नहीं। जो चीज़ है सब भगवान की है। अगर समझ काम करती है तब सब भगवान की वस्तुएं हैं, भगवान की चीज़ है। अपना कुछ नहीं, न लड़के, न बच्चे, न पत्नी, न परिवार, न धन, न दौलत, न गृहस्थी, कुछ अपना नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम इस संसार में आए तो खाली आए थे ना। हमारे शरीर में कपड़े भी नहीं थे। अच्छा, ऐसा? तो किसने बड़ा कर दिया हमको? सोचिए आप लोग, हमको इतने बड़े बच्चे से इतना बड़ा जवान किसने बना दिया? अपने से बन गए। अगर भगवान न बनाता, पेट के अंदर अन्न न जाता है और भगवान न बनाता तो कोई बन पाता इतना बड़ा, इतना सब कुछ कर पाता? भगवान कहते हैं गीता में, अहम वैश्वा नरो भूत्वा प्राणी नाम देह मासिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधम। मैं जो तुम लोग खाते हो वो मैं ही पचाता हूँ पेट में, पेट के अंदर वैश्वा नर अग्नि के रूप में मैं ही सबको पचाता हूँ। और जब पचाता है तो रस बनते हैं, रस से शरीर मजबूत होता है और फिर ये वृद्धि को प्राप्त होता है। करने वाला भगवान ही है, लेकिन हमारी बुद्धि जब काम नहीं करती तो हम लोग उसको ऐसा मान लेते हैं कि हम करते हैं। जब हम करते हैं तो उसमें हम फंस जाते हैं। चाहिए क्या कि हमको दुनिया में रहते हुए भी ये मानना चाहिए कि करने वाला भगवान ही है। अगर भगवान किसी की एक नस दबा दे यहाँ से ऐसे, कोई सीधा, कोई डॉक्टर सीधा नहीं कर सकता। कितने लोगों के यहाँ नाक, कान, मुंह टेढ़े पड़े हैं। कोई डॉक्टर को दिखा दिया, लाखों करोड़ों खर्च कर दिया, कोई सीधा नहीं कर पाता। वो तो डॉक्टर उसको सीधा कर दे, जिसका सीधा है उसी को सीधा कर देते। ये समझ लीजिए। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको सब काम करना चाहिए और सब काम करते हुए और भगवान को समर्पित करते जाना चाहिए। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं प्रभु आप, मेरा नाम हो रहा है। हमारा केवल नाम भर है कि हम करते हैं, करने वाले आप ही हैं। ऐसा मान करके सब काम करेंगे तो मन के अंदर शांति आएगी। मन के अंदर की जो दुर्भावनाएं हैं वो समाप्त होंगी। ये न लगेगा कि हम इसको खाना क्यों दे रहे हैं, इससे हम क्यों बैर विरोध कर रहे हैं।